हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले हम समझे थे फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। अब हम आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीएसआई को समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्राइम सीन क्या होता है। तो दोस्तों, क्राइम सीन वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ हो, किसी क्राइम अकर किया हो। समझ रहे हैं ना बात? आपको यहाँ पर कोई भी क्राइम किया गया हो, वो पर्टिकुलर प्लेस कहलाती है क्राइम सीन। तो दोस्तों, क्राइम सीन कितना टाइप का होता है उसको देखते हैं हम लोग। क्राइम सीन बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा इंडोर क्राइम सीन, फिर होता है हमारा आउटडोर क्राइम सीन, और एक और क्राइम सीन होता है मोबाइल क्राइम सीन। अब हम तीनों को समझते हैं, मोबाइल क्राइम सीन, इंडोर क्राइम सीन और आउटडोर क्राइम सीन को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे इंडोर क्राइम सीन से। दोस्तों, इंडोर क्राइम सीन वो क्राइम सीन होता है जो किसी बंद जगह पर हो। कोई रूम है, कोई बिल्डिंग है, कोई बंद जगह है, जहाँ पर भी कोई क्राइम सीन होता है उसको बोलेंगे हम इंडोर क्राइम सीन। और अगर हम बात करें आउटडोर क्राइम सीन की, तो आउटडोर क्राइम सीन जैसे आप समझ रहे हैं कि आउटडोर नाम है, मतलब किसी खुली जगह, कोई लैंड है, कोई खेत है, कोई प्रॉपर्टी है, ऐसी किसी भी जगह पे जो ओपन लैंड है वहाँ पर होगा, तो आउटडोर क्राइम सीन। अब आते हैं दोस्तों मोबाइल क्राइम सीन पर। अगर मोबाइल क्राइम सीन की बात करते हैं तो मोबाइल क्राइम सीन को हम ऐसे समझिए, किसी भी चलती हुई गाड़ी में अगर कोई क्राइम होता है, ट्रेन में कोई क्राइम होता है या बस में होता है या किसी कार में, किसी भी व्हीकल में किसी भी तरह का होमिसाइड, मर्डर या इस तरह कोई भी क्राइम होता है, तो वो कहलाएगा आपका मोबाइल क्राइम सीन। दोस्तों, क्राइम सीन को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। उनको हम समझते हैं सबसे पहले प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी क्राइम सीन वो क्राइम सीन होता है जहाँ, ये बहुत कम सिचुएशंस में होता है। ये तब होता है जब क्राइम कहीं पे हो और एविडेंस कहीं और मिले। फॉर एग्जांपल, किसी एक बिल्डिंग में किसी जगह किसी को मारा गया और उसकी बॉडी को ले जाके किसी वाटर बॉडी के आसपास डंप कर दिया या कहीं सड़क किनारे डंप कर दिया, तो जहां पर बॉडी मिलेगी वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी क्राइम सीन, और जहां पर वो क्राइम हुआ होगा, जिस जगह उसको मारा गया, वो कहलाएगा आपका प्राइमरी क्राइम सीन। आप मेरे ख्याल से इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहले क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों, क्राइम सीन में सबसे पहला इंसान कौन पहुंचता है? देखिए, सबसे पहला इंसान, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कोई भी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसे कोई पहुंचा, ऐसा कोई नहीं पहुंचा। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, कोई नॉर्मल लेमन पर्सन, कोई पड़ोसी या आसपास का कोई पर्सन ही वहां पहुंचता है क्राइम सीन पे। अब आप इसको ऐसे देखिए, अब आप इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले क्राइम सीन पर किसी पड़ोसी ने देखा कि किसी बिल्डिंग की, कहीं पर भी किसी बिल्डिंग में एक बॉडी है, किसी भी नॉर्मल पर्सन ने देखा, उसने फ़ोन किया। तो जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, बेसिकली सबसे पहले 2 कांस्टेबल्स को, जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो मोबाइल व्हीकल्स होते हैं, मोटरसाइकिल पर 2 कांस्टेबल, उनको भेजते हैं पता करो क्या है, सच्चाई है या कोई फेक न्यूज़ है। तो वो जाते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर वो पुलिस ऑफिशियल ही होता है। कोई भी फॉरेंसिक टीम को बुलाने से पहले फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर, कई सिचुएशंस में क्या होता है कि पता चल जाता है तो पूरी टीम चली जाती है, इसमें सब इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर भी कई बार चले जाते हैं। तो सीनियर ऑफिसर, पहला जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर, वो एक पुलिस ऑफिशियल ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको समझ गए। इसके बाद क्या होता है, अब पुलिस ऑफिशियल पहुंचते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, जैसा कि गाइडलाइन है, उनका काम ये होता है कि क्राइम सीन को सिक्योर करें और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल करें। तो क्राइम सीन को सिक्योर वो कैसे करेंगे? बेसिकली क्राइम सीन टेप होता है, आपने देखा होगा वीडियोस में, फोटोज में, आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा। क्राइम सीन से टेप होता है, उस पर लिखा भी रहता है क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस। उससे उसको कवर अप कर देते हैं और अंदर किसी को भी जाने की परमिशन वो नहीं देते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कई दूसरे रास्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी रस्सी से, किसी भी रोप से चारों तरफ से उसको कवर कर सकते हैं। कोई रोप नहीं है तो वाइट पाउडर बिछा सकते हैं, जिसे चूना भी बोलते हैं हमारे यहाँ, चूने से आप उसका बाउंड्री लाइन बना सकते हैं। या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो 4-5 कांस्टेबल्स को, पुलिस के पर्सन्स को ही खड़ा कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर किसी को आने ना दिया जाए। ये तरीका होता है क्राइम सीन को सिक्योर करने का, जब तक टीम नहीं आ जाती। अब दोस्तों, टीम पहुंच जाती है क्राइम सीन पर। अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है क्राइम सीन, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एविडेंस ढूंढने होंगे, तो एविडेंस के लिए सर्चिंग मेथड्स हैं दोस्तों कुछ। तो चलिए अब उन सर्चिंग मेथड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, 4 टाइप के सर्चिंग मेथड बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे पहले होता है हमारा स्पाइरल मेथड, फिर होता है ग्रिड मेथड, फिर होता है स्ट्रिप मेथड, और फिर होता है हमारा जोनल मेथड। तो चलिए एक एक करके इन सारे मेथड्स को हम देखते हैं कि सर्चिंग मेथड्स कैसे होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, स्पाइरल मेथड जो होता है, वो स्पाइरल जैसा नाम से समझ में आ रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी क्राइम सीन को, फॉर एग्जांपल ये क्राइम सीन है,
और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से स्टार्ट करना और उसको स्पायरली इसको सर्च करते हुए सेंटर तक चले जाते हैं। अब आप इस तरह समझिए, इस तरह हमने सर्चिंग स्टार्ट की और अंदर ही अंदर सर्कल बनाते हुए ये आ गए। तो ये एक बेसिक तरीका होता है, इसको सिंगल पर्सन कर सकता है आसानी से, बहुत इजी तरीका है। स्पाइरल मेथड से हम उसको सर्च करते हुए पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों पहुंचते हैं हम लोग सेकंड मेथड में, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड मेथड। दोस्तों जैसे कि ये क्राइम सीन बॉक्स को हमने बना लिया, इमेजिन कर लिया। अब ग्रिड मेथड कैसे काम करता है? ग्रिड मेथड स्ट्रिप मेथड का एडवांस पार्ट है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ग्रिड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रिड्स हमारी कैसे डिवाइड होती है, इस तरह हम इसको सर्च करते हुए गए और इसके बाद यहाँ से हमने इसको ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारे छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड हो गया। और इस तरह दोनों तरफ से स्ट्रिप मेथड का यूज़ करते हुए हम जब इसको सर्चिंग में यूज़ करते हैं तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों ग्रिड मेथड। अब अगले मेथड पे आते हैं जो कि हमारा स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड को समझते हैं दोस्तों। स्ट्रिप मेथड क्या होता है? स्ट्रिप मेथड में समझते हैं हम स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा इससे पहले ग्रिड मेथड, अब आते हैं स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड में हम क्या करते हैं, इस तरह से गए ऊपर, फिर नीचे आए स्ट्रिप्स के फॉर्म में, जैसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया क्राइम सीन को और इस तरह सर्च कर लिया दोस्तों। तो ये होता है हमारा स्ट्रिप मेथड। अब दोस्तों इसके बाद एक जो लास्ट मेथड जो मैं बताऊंगा आपको वो है हमारा जोनल मेथड। तो दोस्तों जोनल मेथड पे आते हैं। जोनल मेथड को फिर से हम समझते हैं बॉक्स से। ये है हमारा क्राइम सीन। अब जोनल मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम जोन्स में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे ज़्यादा बड़ा एरिया है तो पहले तो हमने इसको 4 जोन में डिवाइड किया। ये 4 जोन है, एक एक पर्सन को, एक एक ऑफिसर को हमने बोल दिया इन्वेस्टिगेट। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है तो एक जो जोन को और छोटे छोटे इस तरह के जोन्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये होगा हमारा जोनल मेथड। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तो चारों सर्चिंग मेथड बता दिया। अब हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें और क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सर्चिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। अब सर्चिंग मेथड्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एविडेंस को सर्च कर लिया, अब उनको पैक भी करना। तो एविडेंस की पैकेजिंग कैसे होगी? देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एविडेंस की पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन एंड उनका ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है। तो हमें पैकेजिंग भी वैसे ही करनी होती है। इसको पैकेजिंग को हम आगे अगले किसी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम क्राइम सीन पर ही आते हैं। अभी हमने जैसे पैकेजिंग कर लिया, तो पैकेजिंग के बाद उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसका बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी क्या है? ये चेन ऑफ कस्टडी पूरे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। चेन ऑफ कस्टडी को बोलते हैं हम एक प्रोसेस में एक चेन को मेंटेन करना डॉक्यूमेंटेशन की। अब डॉक्यूमेंटेशन की चेन कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एविडेंस बैग है, हम इस पर लिख देते हैं एविडेंस। अब एविडेंस बैग है और हमने इसमें कोई भी पर्टिकुलर एविडेंस, हमें मान लीजिए एक बुलेट मिलती है, बुलेट केसिंग मिलती है, कार्ट्रिज केसिंग, हमने उसको इसमें पैक कर दिया। अब चेन ऑफ कस्टडी यहाँ क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें एविडेंस नंबर डालेंगे, ठीक है, केस नंबर होगा। हर स्टेट की पुलिस के हिसाब से, पुलिस का ये तरीके से आप बोल सकते हैं पुलिस या लैब का पार्ट होता है, लैब देती है एविडेंस बैग वगैरह, तो उनका अलग अलग चीज़ें डिटेल्स मेंशन की होती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। एविडेंस नंबर है, केस नंबर है, ठीक है, किस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से रिलेटेड ये केस है, किस ऑफिसर ने इसको हैंडल किया है इस केस को, उस पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम, और इस तरह की काफ़ी दूसरी डिटेल्स है जो कि हमें इसमें मेंशन करनी होती हैं। और ये एविडेंस जब सील हो जाएगा तो ये लेबोरेटरी में खुलेगा। तो जब ये लेबोरेटरी जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पर इस एविडेंस को ओपन किया जाएगा, तो वहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होगी कि जो ऑफिसर उसको ओपन करेगा वो ऑफिसर अपनी डिटेल मेंशन करेगा कि पर्टिकुलर ऑफिसर को ये केस असाइन किया गया और पर्टिकुलर ऑफिसर ने इस केस को ओपन किया, इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में वो ऑफिसर अपनी डिटेल्स मेंशन करेगा, अपने नाम वगैरह लिखेगा। तो इस तरह क्राइम सीन से एविडेंस उठने के बाद वो एविडेंस कोर्ट में ओपन होने तक, और उस पर्टिकुलर ऑफिसर जिसने भी उसको इन्वेस्टिगेट किया, इसका एविडेंस कोर्ट में होने तक, ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स है कि जो चेन बनी आ रही है, इसको हम बोलेंगे चेन ऑफ कस्टडी। तो आप इसके समझ गए होंगे कि छोटा सा केस की इन्फॉर्मेशन मिलने से लेकर उस केस का फैसला होने तक कोर्ट में, वो जो सारा जो डिटेल्स होगी, किस पर्सन से किस पर्सन तक कोई भी एविडेंस या कोई भी चीज़ या कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन गई, उस सब का जो रिकॉर्ड होगा वो कहलाएगा चेन ऑफ कस्टडी। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। तो दोस्तों ये क्विक इंट्रोडक्शन था इन्वेस्टिगेशन का, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो हो एक्सप्लेनेशन के साथ, या जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं हमसे, कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।